कि जब तेरा अच्छा मुख था तब तो निंदा करता था, और अब बकरे का सिर लग गया तो गिड़गिड़ा रहा है। देखो, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हम बोलने लायक हैं, तब तक हम लोगों को भगवान का भजन कर लेना चाहिए। यावत स्वस्थ मिदम कले वर ग्रहम यावत च दूरे जरा। कोई बात नहीं, अनूप जी बैठिए, आप चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया चल रहा है ना। भैया इधर आओ, ये किस लिए रखा है, इसका हमें कान में तो मिले भैया, आप घबराइए मत, ठीक से उसको सेट कर लीजिए। 3 दिन निकल गया, हमारा आपका सीखना रहेगा, लेकिन ये सब सारी व्यवस्थाएं करने में टाइम लगता है। लोगों को कितना परिश्रम करते हैं कि आनंद लेंगे कथा का और वो ना मिल पाए। आज भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण कराया है, सभी देवता प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बताना चाहते हैं कि देखो, यावत स्वस्थ मिदम कले वर ग्रहम यावत च दूरे जरा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है ना, नेत्र हमारे ठीक से दर्शन करने में लायक हैं, तब तक हम लोगों को अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। अब वृद्धावस्था आ गई, बोले महाराज अभी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान बनाना है, बेटी का विवाह करना है, थोड़े बच्चे बेटे को व्यापार कराना है, इसके बाद भजन ही तो करना है। और ये कथा सत्संग कीर्तन, बहुत से लोग बोलते हैं ये तो 60-70 साल के बाद का विषय है। महाराज जी, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या 60-70 वर्ष किसी ने देखा है? क्या हम लोग बता सकते हैं कि हम 60 वर्ष सब दीर्घजीवी हों, लेकिन एक क्षण का पता नहीं है, और हम लोग योजना बनाते हैं कि 70 वर्ष और 80 वर्ष जिएंगे, फिर करेंगे। अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, हम परिक्रमा कर सकते हैं, और जब घुटने जवाब दे देंगे तो यात्रा नहीं कर पाएंगे। चाहेंगे कि हम बिहारी जी का दर्शन कर लें, रामलला का दर्शन कर लें, लेकिन हमारा चश्मा भी काम नहीं कर रहा है। सोचते हैं कि खूब कीर्तन करेंगे, लेकिन उस समय बोलते कृष्ण और कृष्ण उच्चारण नहीं होता, राम उच्चारण नहीं होता। तो यह जैसे हम लोग हैं, इसी स्थिति में हम लोगों को करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान ने जो जवाबदारियां दी हैं, उनको पूर्ण ईमानदारी से करते हुए और मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा तो नित्य निरंतर प्रत्येक जीव पर परिवर्षित हो रही है, उनकी कृपा में भेद नहीं है। जब भगवान वर्षा करते हैं तो समुद्र में जरूरत नहीं होती जल की, लेकिन वहां भी वर्षा होती है। उन पहाड़ों पर जरूरत नहीं है, फिर भी वहां वर्षा होती है। ऐसे ही भगवान की कृपा में भेद नहीं है, हमारे पात्रता की कमी है। हमारी जितनी पात्रता होगी उतनी ही कृपा का हम अनुभव कर पाएंगे। बारिश हो रही थी, एक व्यक्ति ने अपने छत पर 10 लीटर का बर्तन रख दिया, और एक व्यक्ति ने 5 लीटर वाला रखा, एक व्यक्ति उल्टा रख दिया। अब जैसे ही बारिश बंद हुई तो एक व्यक्ति कह रहा, भैया भगवान की कृपा में देखो कितना भेदभाव है, इनको 5 लीटर जल मिल गया, उसको 10 लीटर मिल गया, और हमको तो एक बूंद भी नहीं मिला। तो भैया इसमें भगवान तो समान रूप से वर्षा कर रहे थे। जिसका पात्र 5 लीटर का था उसको 5 लीटर मिल गया, जिसको 10 लीटर का पात्र था उसको 10 लीटर मिल गया, और जिसने उल्टा ही रख दिया उसको एक बूंद नहीं मिला। बारिश में भेद नहीं, ऐसे ही भगवान की कृपा में भेद नहीं है। निरंतर भगवान की कृपा बरस रही है। जो भगवान के सन्मुख हो जाते हैं वो तो उस कृपा से सराबोर हो जाते हैं, और जो उनके विमुख हैं वो वंचित रह जाते हैं। आज दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया, और इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये सारी लीला की,
दक्ष प्रजापति ने क्षमा याचना मांगी, यज्ञ संपन्न हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय। सुंदर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये शिव जी का सती चरित्र श्रवण कराया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनोजी महाराज के जो दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब तुम राजा उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण करो। उत्तानपाद महाराज बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनकी दो रानियां हैं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। कि प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत की दो पत्नियां, एक सुरुचि और सुनीति, दोनों रानियों के यहाँ एक एक पुत्र है। सुनीति हैं, उनका पुत्र ध्रुव है, और सुरुचि का बेटा उत्तम। सुरुचि का मतलब क्या होता है? जो अपनी रुचि से चले उसका नाम सुरुचि, और सुनीति का मतलब जिसकी नीति सुंदर है। तो राजा की दोनों रानियां हैं और दोनों का फल अलग अलग है। सुरुचि का फल उत्तम तो हो सकता है, हमारी जैसी रुचि है उत्तम वस्तु की हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता। जिसकी नीति सुंदर है उसका बेटा, उसका फल ध्रुव होता है। ध्रुव का मतलब निश्चित, हमेशा रहने वाला। अब दोनों नन्हे नन्हे बालक, एक दिन की बात कि एकदा सुरुचि पुत्र मंगमारोप्य लालयन्, उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक दिन राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और उत्तम को गोद में लिए थे। अब ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि मैं भी जाकर के पिता की गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही सिंहासन पर चढ़ने वाले थे कि इनकी जो सुरुचि थी ना, उत्तम की माँ, उसने हाथ पकड़ लिया। और ये क्या कर रहा है? बोले माँ, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। अरे तू बड़ा नासमझ है बालक, तू बड़ा नादान है। अभी तुझे पता नहीं तूने विमाता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा पहले वन में तप कर, और तप करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाएं, वो वरदान मांगने को कहें तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठ सकता है। कितना अभिमान की भगवान, जो उसको भगवान दर्शन दे देंगे फिर वो क्यों जाएगा किसी के गर्भ में। लेकिन सुरुचि महाराज, सुरुचि को इतना अभिमान था, हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी का। ध्रुव जी महाराज नन्हे से बालक, महाराज ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे, वो फपकने लगता है। ध्रुव जी महाराज के नेत्र लाल लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे, कुछ बोला नहीं जा रहा था, और सीधे वहां से अपनी माँ सुनीति के पास आ गए। सुनीति ने देखा क्या हुआ बेटा, सारा वृत्तांत बताया है। माँ, जैसे ही मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, हमारी बड़ी माँ ने हाथ पकड़ के हमको नीचे कर दिया। क्या कहा? कहा कि जाओ पहले वन में हरि की आराधना करो, तप करो। इतना सुनते ही सुनीति ने ये नहीं कहा कि नहीं, तू भी राजकुमार है, जितना अधिकार उत्तम का है उतना तेरा भी है।
कहा कि देखो तुम्हारी जो बड़ी माँ ने कहा वो बिल्कुल ठीक ही कहा है, भजन करना ही चाहिए, जाओ तुम हरि की प्राप्ति के लिए जाओ। आज महाराज ये दृढ़ निश्चय कर लिया ध्रुव जी ने कि अब मैं हरि की ऐसी आराधना करूंगा, और ये तो साधारण सिंहासन है, मैं ऐसे सिंहासन को प्राप्त करूंगा कि आज तक हमारे पूर्वज ने किसी ने प्राप्त ही नहीं किया हो। ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के और सीधे मथुरा में यमुना के किनारे जाने लगे। जैसे ही भजन के लिए जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। देखो जो भक्ति के पथ पर जाता है तो नारद जी जरूर सहायता करते हैं। जैसे ही नारद जी मिले, पूछा बेटा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। पूरा परिचय दिया ध्रुव जी ने और कहा कहाँ जाते हो? बोले मैं हरि की आराधना के लिए मैं यमुना के किनारे जा रहा हूँ। घनघोर जंगल, नारद जी ने थोड़ा परीक्षण करना चाहा। देखो जो भक्ति के मार्ग पर आते हैं उनके अनेक प्रकार से परीक्षण होते हैं। यदि वो रुक गए तब तो फिर वहीं से लौट जाते हैं। नारद जी महाराज ने परीक्षण किया और कहा बेटा तुम वन में जा रहे हो, इतने हिंसक जीव रहते हैं, लौट जाओ। नारद जी ने सोचा छोटा सा बालक है, किसी ने डांट दिया होगा तो गुस्सा होकर दिया, लेकिन वो तो दृढ़ निश्चय करके गए थे ध्रुव जी। पूरा वृत्तांत जब ध्रुव जी ने सुनाया तो कहा हाँ, इन क्षत्रियों का तेज तो देखो, ये अपनों की भी बात सहन नहीं कर पाते। बेटा जाओ, हम तुम्हारे लिए मंत्र देते हैं और निष्ठा से श्रद्धा से ये इसका जप होगे तो भगवान शीघ्र ही तुमको दर्शन देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है। कहा यमुना में जाकर के स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना और पूर्ण विश्वास के साथ जाप करना। देखो जब विश्वास आता है ना और चित्त शांत होता है तब मंत्र फल देता है। और मंत्र में यदि संदेह हो गया तो वो फलित नहीं होता। यदि इतना भाव भी आ गया कि जब तो रहा है पता नहीं ठीक हो रहा कि नहीं, नहीं, व्यग्र चित्तो हतो जपा, संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदेह नहीं होना चाहिए और चित्त की एकाग्रता हो। ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं और जो नारद जी ने मंत्र दिया था ना, उस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। आज जप का प्रथम दिवस था, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। आज 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद महाराज सूखे हुए पत्ते, केंत और बेर को पाया। अब जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं पाते। 6 दिन के बाद तृण पर्ण सूखे पत्तों को पा लेते हैं। अब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। महाराज एक बार वायु पान कर लेते हैं। तृतीये चानियन्मासं नवमे हनि अवभक्षोत्तम श्लोक सुधापाय समाधिना। एक बार वायु पान कर लेते हैं। अब चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। एक बार वायु पान करते हैं और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, प्राणायाम के द्वारा ध्रुव जी महाराज ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की वायु को रोक लिया। पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गया। अरे हम सबकी प्राणवायु रुक गई। अब ध्रुव जी के भजन के प्रभाव से वो मथुरा की भूमि ऐसे हो गई जैसे कोई नाव में कोई हाथी पैर रख दे तो नाव डगमगाने लगती है। ऐसे भजन के प्रभाव से वो भूमि झुक गई। अब सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज हमको श्वास लेने में बड़ी समस्या हो रही है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिव जी के पास, बोले यही समस्या सबकी है। भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले चिंता मत करो, हमारा एक नन्हा सा भक्त
बालक तपस्या में संलग्न है, अभी जाकर हम उसको दर्शन देते हैं और आप सभी समस्या का समाधान होगा। आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके और ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, मंदोर वनम भृत्र दृक्षयागता। आज भक्त के दर्शन की इच्छा से भगवान वहां पहुंचे कि हम भक्त के दर्शन करेंगे। जैसे ही पहुंचे हैं भगवान गरुड़ जी से नीचे उतरे, देखा कि ध्रुव तो भजन में लगे हुए हैं, दर्शन ही नहीं करते। जिनको हम दर्शन, ये तप कर रहा है मेरे दर्शन के लिए, ये तो नेत्र ही नहीं खोलता। अब भगवान ने ध्यान लगाया कि अरे हमारे स्वरूप को ये हृदय में दर्शन करना है। आज भगवान ने ध्रुव जी महाराज के अंदर जो भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो रहा था उसको अंतर ध्यान किया है। जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी महाराज एकदम छटपटा कर की आंखें खुल गईं। जैसे ही नेत्र खोले, सामने क्या देखा कि जिस दिव्य झांकी को वो हृदय में दर्शन करते थे वही सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा, कंठ अवरुद्ध है, रोम रोमांचित हो गया। ये प्रभु ने इतने जल्दी दर्शन दिया। अब स्तुति करना चाहते थे, ऐसे टकटकी लगा के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करना है तो ध्रुव जी महाराज से सीखे। मंदिर में तो हम लोग भी जाते हैं। दर्शने नागत साध्व सक्षया ववंदतांगम विनमय्य दंडवत। ध्रुव जी महाराज ने दंडवत प्रणाम कर लिया। ऐसे लगता था भगवान को भुजाओं में भर लेंगे, नेत्रों के माध्यम से अंदर ले जाएंगे हृदय में। दृष्टि एकदम टकटकी लगा के दर्शन कर रहे हैं। अब स्तुति करना चाहते हैं। भगवान का दर्शन अपलक नेत्रों से कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, बस मंदिर में गए और थोड़ा इधर उधर दर्शन किया और आ गए, बोले हो गया दर्शन। उनसे पूछो आज बिहारी जी ने कैसे वस्त्र धारण किए थे, बोले महाराज वो तो ध्यान नहीं है। और बहुत से लोग तो मंदिर में जाके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे घर से गए थे दर्शन करने और जब सामने पहुंच गए तो आंख बंद कर ली। जो नहीं देखना था बाजार में वो तो देखते गए, और जिनको देखने जा रहे थे उनके सामने जाके नेत्र बंद कर लिए। ये भी भाव अच्छा है, परंतु नेत्र बंद कब करना चाहिए? पहले भगवान के वो स्वरूप को बारंबार दर्शन करें। भगवान ने कितना सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, त्रिभंग ललित गति से खड़े हुए हैं, कितने घुंघराले केस हैं भगवान के, शंख जैसी ग्रीवा है, महाराज बिंबा फल जैसे होष्ट हैं, अलकावली कितनी सुंदर हैं, पीतांबर को कैसा धारण कर रखा है, भगवान की बांसुरी कितनी दिव्य है। इस स्वरूप का जब बारंबार चिंतन करें हम, और वो दिव्य झांकी जब हृदय में आए तो नेत्र बंद करके देखें कि जिनका दर्शन हम मंदिर में कर रहे हैं वो घर जाके दर्शन होगा कि नहीं। बिहार महाराज ध्रुव जी महाराज ने दर्शन किया है, कुछ स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन छोटे से बालक कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। स्तुति क्या है? स्तुति अपने भाव व्यक्त करना है। भगवान ने सोचा कि ध्रुव कुछ बोलना चाहते हैं। आज उन्होंने अपना पांचजन्य नाम का शंख ध्रुव जी के गाल से, कपोल से स्पर्श कराया है। शंख स्पर्श करते ही संपूर्ण वेद वेदांत गीता उपनिषद ध्रुव जी महाराज को कंठ होगा। और बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु
आपने इस पांचजन्य शंख को स्पर्श करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। देखो इंद्रियों का जागना क्या है। देखने में तो हम लोगों को लगता है कि ये नेत्र हैं हमारे, लेकिन इन नेत्रों से यदि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों के दर्शन नहीं किए, तीर्थों का दर्शन नहीं किया, तो ये आंखें जागते हुए भी सोई हुई हैं। और इन कानों से यदि हमने हरि चर्चा को नहीं सुना, केवल परनिंदा को सुना, तो ये कान केवल सर्प की बिल के समान है। लेकिन हम कलयुगी जीवों को जितना अच्छा भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं आता, जितनी परनिंदा में। नींद आ रही हो और कोई दूसरे की बुराई कर रहा, हाँ फिर अग्रवाल जी का क्या हुआ, अरे हमने तो ऐसा सुना है, तो नींद तुरंत दूर हो जाए। हाँ हाँ फिर क्या हुआ, नींद आ रही थी। और कथा अच्छी चल रही हो ना, तो बोले महाराज तो लगे ये बड़बड़ करने, समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं काहे को तो कथा करा ली। बोले महाराज कथा में तो मन ही नहीं लगता, आलस आ जाता है। ध्रुव जी महाराज कहते कि कानों से यदि हमने कथा नहीं सुनी तो ये कान सोए हुए हैं। प्रत्येक इंद्रिय जब परमात्मा में लग जाती है तो वो जागृत है। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव जी अब तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। बोले प्रभु आप मिल गए, अब क्या चाहिए। आप प्राप्त हो गए, अब ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो हमको प्राप्त नहीं हुई। जब बार बार कहा है कि कुछ तो मांगो, जब हम आते हैं तो दर्शन देते हैं तो कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है, हम वरदान देते हैं। बोले भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयानाम। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे सत्संग प्राप्त होता रहे, मुझे संतों का सज्जनों का संग प्राप्त हो, हरि की कथा निरंतर सुनने को मिले। भगवान ने कहा कथा तो मिलती रहेगी परंतु और कुछ मांगो। बोले नहीं प्रभु, मैं तो एक साधारण से पद के लिए आया था कि पिता की गोद में बैठूंगा, लेकिन यहाँ आपके पद मिल गए। आपके पद से बड़ा और क्या पद हो सकता है। पद मतलब चरण, भगवान के चरण से बड़ा कुछ भी नहीं। बस आप ऐसे ही दर्शन देते रहें। हम लोग भगवान की थोड़ी पाठ पूजा करके इन संसार की नाशवान वस्तुओं को मांग लेते हैं, ये उत्तम भक्त नहीं है। ये तो व्यापार हो गया, रुपया पैसा दिया और अपना सामान ले लिया। हमने पूजन किया, भगवान से मांग लिया। भगवान को से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान बड़े आश्चर्य में रहते हैं कि अरे हमसे संसार की नाशवान वस्तु को मांग लिया। परम पिता है, तो मांगना नहीं पड़ा, कब उसको प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, उसकी माँ को पता होता है। अभी सर्दी का समय नहीं आया, आने वाली है, लेकिन उस छोटे से बालक के गर्म कपड़े का प्रबंध उसके माता पिता कर देते हैं, उसको बोलना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को क्या आवश्यकता है, ये किसका उपयोग करेगा, किस चीज का दुरुपयोग करेगा, ये भगवान अपने भक्त की स्थिति को देख करके किसी बात की कमी नहीं रखते। और सच बात तो यह है कि ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कुछ मांगने का भाव ही नहीं बनाया। हम लोग भी इतना पाठ पूजन करते कुछ भी तो बस कल कुंती ने मांगा कि आप भी हमारे साथ रहें। ऐसे प्रभु ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु आपका निरंतर दर्शन हमको होता रहे, आप हमारे बने, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी। आप लोग भी यही मांगना भगवान से। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं और कहें कि क्या चाहिए। तुम
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। हरि बोल। राधे, बड़े भाव से गाइए। राधे। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मिले हमारा। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मिले हमारा। हो किसके द्वारे जान पुकारे, और न कोई सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मीत हमारा। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हमारे ही रहो, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। ओ साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु
दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। ओ आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करियो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतमा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतमा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ध्रुव जी महाराज से बहुत कहा भगवान ने कि कुछ तो मांगो। जब बार बार मना किया, भगवान ने कहा जाओ, तुमको सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करोगे, ध्रुव तारे के रूप में निरंतर सबको दर्शन दोगे। ध्रुव जी महाराज उदास होकर के लौट के आ रहे थे कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी इन संसार की नाशवान वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। महाराज मनु जी महाराज के मन में भी राजा उत्तानपाद को भी बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मैंने रानी के कहने से एक छोटे से बालक को गोद में नहीं बैठाला, अब वन में भजन कर रहा होगा, कैसा होगा। तब तक नारद जी ने आके समाचार दिया, राजन चिंता मत करो, आपका जो बेटा तप करने गया था ना, वो भगवान के दर्शन करके लौट रहा है। अब महाराज जैसे ही उत्तानपाद ने सुना, पूरे नगर को सजा दिया और ध्रुव जी महाराज की हाथी पर बैठाल के बड़ी शोभा यात्रा निकाली। प्रायश्चित करने, ग्लानि करने लगे कि देखो हमने एक रानी के कहने से बालक को गोद में नहीं बैठाला। परंतु ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, सुरुचि का बेटा, उत्तराखंड में जाकर के यक्षों से युद्ध किया, यक्षों ने मार गिराया उसको। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को मालूम पड़ा कि हमारे भाई को मार दिया, और उन्होंने शंख बजाया है, उन गिर कंदराओं में जाकर के जैसे ही यक्ष युद्ध के लिए आ गए, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा भीषण युद्ध किया, यक्षों को काट काट के गिराने लगे। यक्षराज कुबेर, उन्होंने समझाया, ध्रुव जी महाराज माने नहीं। तब कुबेर ने मनु जी महाराज से कहा कि आपका ये वंश का बेटा, इसको थोड़ा समझाइए। मनु जी महाराज ने कहा, बेटा क्रोध मत कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। जीवन में जब क्रोध आता है, एक अवगुण आता है ना, तो सारे अवगुण धीरे धीरे ले आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी श्रृंखला है। जीवन में जब एक अच्छाई आ जाती है ना, तो धीरे धीरे सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं।
ध्रुव जी महाराज ने युद्ध बंद कर दिया। यक्षराज कुबेर ने वरदान दिया, बोले जाओ, तुमने अपने बाबा की बात को मान लिया है, इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, हरि की स्मृति तुमको अखंड रहेगी, हर समय भगवान की स्मृति रहेगी। अब महाराज ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक किया है। 36,000 वर्ष इस पृथ्वी का शासन किया ध्रुव जी ने। अंत समय आया, मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु ने कहा कि बस अब आपका समय आ गया है, आपको जाना होगा, क्योंकि यहां अमर नहीं है कोई। क्या आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये मृत्यु लोक है, सबको जाना है। ध्रुव जी महाराज ने कहा अभी नहीं, अभी मैं संध्या वंदन करूंगा। महाराज अलकनंदा गंगा में स्नान करके ध्रुव जी महाराज ने बद्रिक आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया है। 12 तिलक लगाया शरीर में। अब विमान में बैठने वाले थे, लेकिन भगवान के विमान की एक मर्यादा होती है, जमीन से कुछ ऊंचा रहता है। बोले अब कैसे बैठे? मृत्यु ने सिर नीचा कर दिया, बोले आप मेरे सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ जाइए। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। भगवान से विमुख प्राणी यमराज के दूत उसको बंदी बना करके ले जाते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान में बैठ के जाता है। अब जैसे ही विमान ने गति की, ध्रुव जी महाराज को अपनी माँ की स्मृति आ गई। बोले अरे, जिस मेरी माँ ने मुझे भजन की ओर प्रेरित किया था, जिस माँ की कृपा से आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ, क्या उस माँ को यहीं छोड़ जाऊंगा? पार्षदों से कहा भैया थोड़ा विमान रोको। बोले क्यों? बोले हम माँ को भी ले चलो। भगवान के पार्षदों ने आगे इशारा किया, अरे ध्रुव जी महाराज, आगे सामने जो विमान देख रहे हैं ना, वो तुम्हारी माँ का ही जा रहा है। भला जिस माँ ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया हो, वो तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? धन्य है जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। माँ का माँ बनना तभी सफल है, या तो किसी सूरवीर को जन्म दे, या किसी दाता को, या किसी भक्त को। बच्चे तो सभी देते हैं, सभी जन्मती हैं, सभी माँ बनती हैं, लेकिन रानी मदालसा उनको कौन नहीं जानता? छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता? महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता? सुभाष चंद्र बोस को कैसे कोई भूल सकता है? हमारे देश में कैसे कैसे वीर योद्धा हो गए, कैसे कैसे दानी हो गए, कैसे कैसे त्यागी हो गए। कीर्तिर्यस्य सजीवति, व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा अमर रहती है। लोग कहते हैं ना कि सब यहीं रह जाएगा, क्या साथ ले जाओगे? ये बात सच है कि कुछ लेकर के नहीं आए थे, लेकिन व्यक्ति कुछ छोड़ करके जरूर जाता है। यहाँ हमारे जाने के बाद यदि लोग 2 मिनट भी याद कर लें, कितना भला आदमी था, कितनी अच्छाइयां, कितना परोपकार करके गया। अभी परसों बताया ना, 2 दिन पहले, अपने देश के इतने बड़े उद्योगपति टाटा जी बहुत महान व्यक्ति थे, जबकि वो जितना भी उनका धनोपार्जन होता था वो 60 से 70% परोपकार में ही लगाते थे। और केवल वो ऐसा नहीं कि मनुष्यों का ही ध्यान रखते थे, प्रत्येक प्राणी को ध्यान।
उनके यहाँ रहने वाले मूक प्राणी भी उनसे कितना प्रेम करते थे। तो केवल मनुष्य की मनुष्यता इतने में ही नहीं, केवल हम और हमारा परिवार, वो तो पशु पक्षियों को भी इतना प्रेम। तो भैया कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। ध्रुव जी महाराज से कहा कि देखो तुम्हारी माँ तुमसे पीछे कैसे रह सकती है। ध्रुव जी महाराज ने कहा यदि आज मुझे माँ ने ये संस्कार नहीं दिया होता तो शायद मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी की होती है बालक पर, उसको अच्छा बुरा बनाने में, तो उसकी माँ की। सबसे प्रथम गुरु तो बालक की माँ ही होती है। जितना बालक माँ के पास रहता है बचपन में, उतना पिता के पास नहीं रहता। माँ चाहे तो परम भक्त बना दे, माँ चाहे तो जुआरी बना दे, माँ चाहे तो डकैत बना दे, माँ चाहे तो शूरवीर बना दे, विशेष भूमिका माँ की होती है। पिता को इतने दायित्व होता है, इतना काम होता है, वो देखता है। लेकिन बालक, माँ जैसे संस्कार देती है वैसे जीवन पर्यंत तक होते हैं। इसी बालकों को बाल्यावस्था में अच्छे संस्कार देना चाहिए। 5 वर्ष तक तो लालन पालन खूब करें। नीति शास्त्र कहते हैं हमारे, लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक लालन पालन करें। 10 वर्षाणी ताड़येत, जब बालक 5 वर्ष से आगे होना तो 10 वर्ष तक उसको थोड़ा डांट फटकार करके शिक्षा दीक्षा करना चाहिए। और प्राप्तेत 16 वर्षे, और जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरेत, उससे मित्रवत व्यवहार कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जब हम जाते हैं, बोले महाराज अच्छा हुआ आप आए, ये बेटा हमारा बात नहीं मानता, थोड़ा इसको समझा के जाना। अरे भाई आप 20 साल में नहीं समझा पाए, हम उसको 2 दिन में 7 दिन में कैसे समझाएंगे। जब वो समझाने का था तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। उसकी सुंदर शिक्षा दीक्षा करनी चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी इन वालों न पाठती, वो माता माता नहीं है, वो तो शत्रु है जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं है। माता शत्रु पिता बैरी, शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अशिक्षित व्यक्ति का जीवन बड़ा अंधकारमय होता है। देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति, लेकिन जब बोलते हैं ना, नहीं सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो हम निवेदन कर रहे थे कि बालकों को सुंदर शिक्षा दीक्षा देना ही चाहिए। छोटे बालक ऐसे कच्चे घड़े के समान होते हैं। कच्चे घड़े पर जैसी हम लोग चित्राकृति कर देंगे, वो पकने के बाद ऐसे ही चलेगा, फूट तो जाएगा, परंतु जो उस पर चित्रकारी की है वो नष्ट नहीं होती। एक कहानी हमें याद आती है। एक छोटा सा बालक था, छोटा थोड़ा बड़ा हुआ। अब वो आज प्रथम दिवस स्कूल गया, एक पेंसिल चुरा के ले आया। जैसे ही उसने माँ को दिखाई, माँ ने उसको धन्यवाद दिया, अरे बेटा बहुत सुंदर, कहाँ से लेके आया था। अब दूसरे दिन गया, वो पुस्तक लेके आ गया, पुस्तक दिखाई, माँ ने फिर धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है बेटा, कहाँ से लेके आया। अब उसकी संस्कार चोरी की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे करके वो विख्यात डकैत बन गया, बड़ा होता गया, चोरी की आदत पड़ गई। और जब राजकोष की चोरी की उसने, पकड़ा गया, उसको सजा फांसी हुई।
तुमने इतना बड़ा अपराध किया, राज खजाने की चोरी की, वहां जाने का दुस्साहस किया, मृत्यु दंड होगा ही। अब जैसे ही उसको फांसी की सजा थी, तब मन भी ऐसा है कि अंत इच्छा पूर्ण की जाती है। अब वकील साहब बैठे हैं हमारे, जिसको मृत्यु दंड होता है, तो इच्छा होता है कि आपको किसी से मिलना है, कुछ बोलना है, कुछ खाने पीने की इच्छा। उससे पूछा गया कि तुम्हें पता है कि तुमको मृत्यु दंड है, फांसी होने वाली है, तुम किससे मिलना चाहते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले किससे मिलना हो तो आप सकते हो, बोलो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। उसने कहा यदि मिलाना चाहते हो तो एक बार मेरी माँ से मिला दो। जैसे ही को बुलाया, माँ सामने आई, उसने मुंह लिया, देखना पसंद भी नहीं किया। कहा कि माँ, जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था, यदि उस दिन तुमने तमाचा लगा दिया होता तो आज शायद मुझे फांसी ना हो रही होती। आज इस फांसी की जो सजा मुझको मिल रही है, इसमें तुम भी भागीदार हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आज यदि मैं विमान में जा रहा हूं तो ये मेरी माँ की कृपा है। माँ ने मुझे यदि उस दिन रोक दिया होता कि बेटा तू भी आधे राज्य का अधिकारी है, तो शायद आज मैं भगवान के धाम नहीं जा रहा होता। महाराज ध्रुव जी महाराज के ने भगवान के धाम की यात्रा की है। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग बहुत बड़े प्रतापी महापुरुष। अंग के वंश में ही एक राजा हुआ जिसका नाम बैन। ये बड़ा अधर्म था, अधर्म न बैन समान। जैसे ही राजा अपने आप सिंहासन पर बैठ गया, किसी ने समर्थन नहीं किया कि इसको राजा बनाओ, लेकिन अपने पिताजी तो जबरदस्ती बोले अब मैं राजा बनूंगा, तुमने बहुत दिन तक सिंहासन पर बैठ लिया। जैसे ही सिंहासन पर बैठा, इसने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज के बाद कोई भी